मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रामेश्वर दयाल भाई, लगातार इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहे हैं वो डॉक्टर साहब रहे हैं भाई। तमाम सारे चैनल पे इन्होंने जो बातें कही वही सारी चीज़ें हो गई, कहानियाँ जितनी सुनाई वही सारी चीज़ें हो गई। आज हम लोग जो अभी इस वक्त आए हैं, मैं आपको बता दूं, ये मेरे हिस्से में जो देख रहे हैं चारों तरफ, ये अभी इस वक्त हम विधानसभा में हैं। विधानसभा की जो आज की कार्रवाई शायद आज सैनिटाइज कर देंगे। डॉक्टर साहब, बड़ी चहल पहल दिख रही है विधानसभा में। इसके पीछे की कहानी क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव होगा? कैसा लग रहा है ये, क्योंकि आप तो दशकों दिल्ली को बड़ी करीब से देखा है। देखिए, मैं दिल्ली विधानसभा को 1993 से कवर कर रहा हूँ। 1993 से? हाँ, 1993 से, जब मदन लाल खुराना जी की सरकार थी जी। उसके बाद साहब सिंह वर्मा, सुषमा जी, शीला जी, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी की सरकार। आम आदमी पार्टी में भी आप लगातार आते हैं? आम आदमी पार्टी को भी कवर करता है, लेकिन यहाँ पे उस वक्त बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी जी। और यहाँ पे आते हुए आदमी को एक अजीब सा जो है ना निराशा सी महसूस होती थी। अच्छा। उसके पीछे कारण ये थे कि यहाँ पे उनके इतने रिस्ट्रिक्शंस थे, उनके इतना प्रेशर था कि पत्रकारों को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि शायद उनकी आज़ादी छीन ली गई है। छीन ली गई जी। क्योंकि आप तो जानते ही हैं सुमन जी, आप भी भुक्तभोगी हैं, हम भी भुक्तभोगी, सब लोग भुक्तभोगी हैं कि जो खबरें थी वो फिर उनके कहे अनुसार छपने लगी थी और जो पूरा जोग्राफिया था दिल्ली की, जो पत्रकारिता का, वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ाने लगा था जी। और ऐसा लग रहा था कि अब दिल्ली की पत्रकारिता मर गई, नहीं, सूर्य अस्त हो गया। वाह, सूर्य अस्त हो गया। हाँ। लेकिन मैं कोई तारीफ की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये जो नई सरकार आई है, बीजेपी की सरकार, इसके आने से एक खुलापन तो महसूस किया गया है। दिल्ली विधानसभा के अंदर तो खुलापन है। देखिए, दिल्ली सचिवालय में भी खुलापन था। रेखा जी चीफ मिनिस्टर, वो पत्रकारों को लेके गई थी, उन्होंने वहाँ पे पूरा उनका महल वहल दिखाया था। खैर, वो तो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन बात हम दिल्ली विधानसभा की कर रहे हैं, तो यहाँ पे खुलापन है, पत्रकारों को हर कहीं जाने की आज़ादी है। सचिवालय में हम लोग लगातार इतने सालों तक कवर करते रहे, आप भी कवर करते। मुझे लगा कि पहली बार लगभग 2-2.5 साल से हमारा फ्रिक्वेंटली हम सचिवालय जाते रहे, लेकिन सीएम हाउस में कभी घुस नहीं पाए थे। 1-2 मित्र जरूर हुआ करते थे, उनके केबिन तक जाते थे तो उसके आगे बढ़ नहीं पाते थे। करोड़ों रुपया, जब उन्होंने बात कही थी अभी विधानसभा में कि करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए सचिवालय के, मुख्यमंत्री के, उसको सजाने में, कहीं ना कहीं दर्द होता था, टिस होता था कि यार दिल्ली। ये आप देखिए ना कि शीला दीक्षित के कार्यकाल तक, चूँकि वो जो प्लेयर्स बिल्डिंग थी, वो शीला जी ने अपने कार्यकाल में उसको दिल्ली सचिवालय का रूप दिया था। वरना आप तो जानते हैं सुमन जी, दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सचिवालय दोनों पहले यही हुआ करते थे। यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी भी यहीं बैठते थे और सीएम भी यहीं बैठते थे। लेकिन फिर दिल्ली सचिवालय अलग हो गया, तो जब तक शीला दीक्षित रही तो एक सामने एक सीधा रूम था, सीढ़ी आप जाओ, सामने एक रूम था। अब हमने देखा कि वहाँ तो वो जो रूम था वो तो गेस्ट के लिए बना दिया गया और पीछे बगल में जाके इतना आलीशान सा पूरे हॉल का सीएम ऑफिस बनाया गया। हम तो उसको देख के चौंक गए। वहाँ तक तो कभी हमारी पहुँच रही नहीं। मतलब हमारा ये हाल था कि हम किसी भी मिनिस्टर के पास, किसी भी चीफ सेक्रेटरी से लेके किसी भी अदना अधिकारी तक हम पहुंच जाते थे। लेकिन इस दौरान जब ये सरकार आई तो पता नहीं इसको क्या कुछ डर था, या कोई दहशत थी, या कुछ पत्रकारों से इसकी दूरी थी, या इसकी कोई रणनीति रही हो। नहीं, तो अभी जो सीएजी रिपोर्ट जो आ रही है वो एक बड़ी वजह तो वो तो नहीं थी कि कहानी चल ये भी हो सारी चीज़ें, अगर ये पत्रकार पहले आगे घुस गए तो कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर देंगे। मुझे लगता था कि देखिए, अगर उस वक्त सीएजी रिपोर्ट अगर आती भी ना बाय द वे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उसको ये तूल देने दे पाते ना। पत्रकारिता का यहाँ का जो जोग्राफिया बिगड़ा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वो तूल दे पाते। अच्छा। लेकिन ये था कि जो पूर्व सरकार थी उसके काम करने का कोई तरीका था। हमें लग रहा था कि ये भाई आंदोलन की सरकार है, ये आम जनता की सरकार है। लेकिन मुझे लगा अब जो लोग कह रहे हैं कि ये तो एक बहुत बड़े तानाशाह की सरकार थी। अब इस सरकार से क्या, क्योंकि पत्रकार हैं तो आपको खासकर दिल्ली में रहे, आपने कहा कि दिल्ली छोड़ के हम भाग जाएंगे। देखिए, बस सिर्फ मेरी तो यही दिली इच्छा है, दिल्ली वाला होने के नाते, आपको भी पता है हम तो दिल्ली के लोग हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली एक तो देश की राजधानी बने, और राजधानी बने तो फिर वो रहने लायक बने। अभी जो हालात है आप जानते हो, दिल्ली जो है ना वो कई सेक्टर में डिवाइडेड है। एक सेक्टर है वो अनऑथराइज कॉलोनी का है, एक सेक्टर पुनर्वास कॉलोनी का है, एक झुग्गी झोंपड़ी का सेक्टर है, एक जो है जनकपुरी और रोहिणी और द्वारका जैसे बड़ी बड़ी डीडीए कॉलोनीज हैं, और एक सेक्टर जो है प्राइवेट लैंड के ऊपर बने हुए हैं। तो दिल्ली का जोग्राफिया जो है ना बहुत डिफरेंट है किसी और अच्छे शहर से। कोई बहुत ज़्यादा एक जो देश की राजधानी होनी चाहिए उस तरह का नहीं। इस सरकार को मुझे लगता है कि काम करना चाहिए, लोगों को इस सरकार से उम्मीदें हैं।
किस तरह की उम्मीदें ज़्यादा, क्योंकि आपने हर सेगमेंट को देखा, अगर ट्रांसपोर्ट से लेकर सर्विसेज से लेकर डेवलपमेंट, और किस तरह के विकास की आप ज़्यादा उम्मीद करते हैं? देखिए इस सबसे सरकार पहले जो दिखे। हाँ, इस सरकार को जो काम करने हैं वो काम इतने आसान है कि अगर वो काम दिल्ली की पूर्ववर्ती सरकार कर लेती है आम आदमी पार्टी, तो शायद वो सत्ता में बनी रहती। अच्छा। लोग सबसे ज़्यादा जो परेशान थे वो किस चीज़ से परेशान थे, हम आप पहले भी उस मामले में बात डिस्कस कर चुके जी हैं। जी। सबसे पहला जो था, देश की राजधानी सफाई के चलते बहुत बुरी हालत हो रही थी देश की राजधानी में। अब मैं कहता हूँ कि अनऑथराइज कॉलोनी है, जीजे कॉलोनीज में तो आप चले जाइए, मैं पीतमपुरा में रहता हूँ, मेरे दोस्त वसंत कुंज में भी रहते हैं, वो भी कहते हैं कि यहाँ सफाई का बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा। वो तो सफाई करना जो है वो तो एक म्यूनिसिपैलिटी का काम है, सरकार को कोई समस्या आती है क्या? और दूसरी बात क्या और थी, हजारों स्टाफ हैं आपके पास, हजारों स्टाफ है, उतने मैकेनिज्म है, उतने सारी चीजें। प्राइवेट सेक्टर्स को आपने देख रखा, आपने कूड़ा उठाने का ठेका दे तो रखा है जी। तो आप ये काम कर सकते थे, लेकिन ये उसने पूर्व सरकार ने किया नहीं। देखिए सड़कों का निर्माण भी, जो हम भी पहले बात कर चुके हैं, हाँ। वो सबसे आसान काम होता है, सबसे आसान, और सड़कें दिखती हुई, चमकती हुई। जनता को ये फायदा होता है कि सड़कें दिख रही, काम हो रहा, जनता संतुष्ट, जी। अधिकारी भी खुश, नेता भी खुश, और ठेकेदार भी खुश, सब भी खुश होते हैं। हजारों किलोमीटर यहाँ पे सड़कें बनानी थी, वो इस सरकार ने नहीं बनाई। और दूसरा जो अभी मुझे लगता है इस सरकार को वो झेलना पड़ेगा, लेकिन चूंकि ये सरकार डबल इंजन की या ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो उस तरीके की परेशानी कम झेलनी पड़े। दिल्ली के अंदर जो पेयजल की समस्या है ना, बहुत गंभीर रूप, बहुत बड़ी समस्या, और आने वाला वक्त में फिर वही गर्मी का, और गर्मी एकदम तुरंत शुरू होने वाली है। गंभीर किस मामले में, देखिए कि दिल्ली के अंदर जो भी अनऑथराइज कॉलोनी है, 2000 के आसपास जो कॉलोनी है, और जेजे कॉलोनी 43 जो कॉलोनी है, और झुग्गी बस्ती है, वहाँ पे अभी जो है ना पेयजल पहुँचाने का सिस्टम वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाया, डेवलप ही नहीं हो पाया। 10-12 साल में जो भी था वो भी सफर करेगा। हाँ, जो किया गया, देखिए एग्जाम्पल तो ये है कि वहाँ पे पानी की पाइपलाइन बिछा दी गई, लेकिन उसको कनेक्ट नहीं किया गया। पानी, पीने का पानी वहाँ पे कहाँ कैसे आएगा वो नहीं हुआ। ऐसी सैकड़ों कॉलोनी है जिसके अंदर ठीक है MLA ने अपना पैसा लगा लिया और वो भी संतुष्ट हो गया, जनता भी खुश हो गई, पानी की पाइपलाइन बिछ गई, और उसने कहा भी जल्दी कनेक्ट कर देंगे पानी के रिजर्वायर से, लेकिन वो कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाया, हुआ ही नहीं। तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च होगा, लेकिन पानी नहीं मिल पाया। दिल्ली की एक बहुत बड़ी आबादी को टैंकरों से पानी पहुंचाना बहुत जरूरी है, और इसके बिना बात दाल गली नहीं सकती। बहुत सही बात आपने कही, और पिछली बार कई लोगों के जाने वाने गई थी, और ये जो है आप जानते हो, पूरा एक टैंकर माफिया है, एक पूरा सिस्टम है, उसके ऊपर ही सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत कोई बड़ा काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर अपना पानी पहुंचाना कोई है, लेकिन ये कि सरकार को प्रबंधन करना पड़ेगा, पानी का उचित प्रबंधन करना पड़ेगा। सरकार उचित प्रबंधन कर लेगी तो मुझे लगता है कि पानी की समस्या नहीं आएगी, थोड़ी बहुत तो आएगी, लेकिन जो हाहाकार मच जाता है गर्मियों के अंदर, वो हाहाकार जैसी स्थिति नहीं होने वाली। तो ये तीन बातें हैं, इसको अगर सरकार कर ले तो इस सरकार से लोग संतुष्ट नजर आते हैं। सफाई, पानी और सड़क, ये 3 चीज़ें चाहिए। सर ये बताइए कि अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि पहले बजट को लेकर काफ़ी हंगामा होता था कि भाई बजट है नहीं। अभी इंटरनल सोर्स से बता रहे हैं कि अचानक बजट जो है वो बरसने लगा है। हाँ, तो वो तो आपको पता ही है, वो तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप ये देखिए कि बहुत दिनों के बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री, और उनकी पूरी कैबिनेट और बीजेपी के नेता पूरे जी जान से और बहुत गंभीरता से दिल्ली को जीतने की कोशिशों में लगे रहे। और उन्होंने दिल्ली जीतने का उनका मकसद ये था कि हम देश में रह रहे हैं, इंडिया के अंदर, उसकी राजधानी दिल्ली है, तो हम जैसा सपना देख रहे हैं, तो वो दिल्ली को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, उसको एक राजधानी नहीं बनाएंगे, तो वो सपना हमारा पूर्ण नहीं होगा, या हम किसी दूसरे को दिखा नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो आपने बोला कि बजट की अच्छी बात है, बजट दिल्ली देश की राजधानी में कोई बजट की क्योंकि यार एक छोटा सा शहर है, रेवेन्यू कितना ज्यादा। अभी बताइए GST से इतना कलेक्शन आता है, 40,000 करोड़ GST से आता है। इसके अलावा एक्साइज डिपार्टमेंट 6,000 करोड़ से एक्साइज से आपका। हाँ, इसके अलावा और भी है सरकार के पास, और ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्पेशल राशि आती है, क्योंकि आप केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हर केंद्र शासित प्रदेश का एक कोटा होता है जो मिलता है, तो पैसे की कोई समस्या नहीं है। बात ये थी कि इस पैसे को खर्च करने की, अच्छे काम में खर्च करने की इच्छा शक्ति थी। बहुत मुझे लगता है कि पिछली सरकार के दौरान जो एक ब्यूरोक्रेसी थी ना, उसके अंदर एक ये डर या खौफ या एक अजीब सी एक सोच पैदा हो गई थी कि भाई ये अगर हम कुछ काम करेंगे तो ये उसमें बहुत अड़ंगा लड़ाएंगे। बहुत सही बात। तो आप जानते हो कि ब्यूरोक्रेसी कैसे होती है। सर ब्यूरोक्रेसी को मैसेज दिया गया है कि आप अपना चश्मा बदल लीजिए। चश्मा तो हम आप भी पहनते हैं। नहीं, देखिए ये जरूरी है ना, ये जरूरी, ऐसे कैसे फिर वही ढर्रे पे चल जाएगी अगर ब्यूरोक्रेसी अपना चश्मा नहीं बदलेगी। अगर MCD के अंदर आला अधिकारी, दिल्ली सरकार में आला अधिकारी, और डिपार्टमेंट्स के अंदर आला अधिकारी, अगर उनके अंदर वो इच्छा शक्ति काम करने की पैदा नहीं करोगे, तो फिर वो दिल्ली वही ढर्रे पे चलती रहेगी, तो फायदा क्या होगा।
और हम ये मान के चलते हैं कि चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट्स के अंदर भी बहुत अच्छा काम किया और उनको आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। हाँ। और दिल्ली तो बहुत छोटा सा बहुत state छोटा है। सा है, तो 3 मुझे करोड़ लगता है कि शायद population अगर- है। हाँ, बहुत कुछ नहीं है मामला। एक एक सिर्फ बिहार- इच्छा शक्ति और तालमेल की। एक बिहार या यूपी का एक बहुत बड़ा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट होता है, उसकी भी आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा होती है। तो मुझे नहीं लगता, और जहाँ पे तो सारी सुविधाएं हैं। सारी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर बिजली की कोई समस्या नहीं है। दिल्ली वो बहुत कोई टेक्निकल फॉल्ट हो या कोई लोकल फॉल्ट हो या और वजह हो, बाकी दिल्ली में बिजली सप्लाई की कोई कोई समस्या समझ बिल्कुल सही आपने। पानी भी सप्लाई की इसलिए सुधर सकती है कि हरियाणा से सरकार की बातचीत बन सकती है, क्योंकि वहाँ भी उसकी सरकार है। बिल्कुल तो मुझे ऐसा कोई लगता नहीं। तो अब पैसा बरसेगा, काम होगा और दिल्ली रहने वाली बनेगी, रहेगी, और हम जैसे लोग जो दिल्ली छोड़ के जाने के लिए सोच रहे थे वो शायद अब दिल्ली में ही रह जाएं। खुशहाल रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।